हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलेट करने वाले हैं परसेंटेज, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर हम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा परसेंटेज को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज इक्वल्स टू, सपोज दैट गेटिंग मार्क्स इनटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स, ये होता है फार्मूला। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें परसेंटेज को स्टोर करना है, इसलिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, गेटिंग मार्क्स का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, और जो टोटल मार्क्स हैं उसका हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि प्रोग्राम को राइट करते हैं वॉइड मेन, एक मेन फंक्शन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं कि परसेंटेज अब आपने यहाँ पे क्या कर दी, एक गलती कर दी कि हमें परसेंटेज इंट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि परसेंटेज आती है डेसिमल्स में, तो डेसिमल में आएगी तो हम इसको क्या ले सकते हैं, हमें ये लेना पड़ेगा फ्लोट टाइप, फ्लोट परसेंटेज। इसको बंद कर दिया हमने, और इंट टोटल मार्क्स कोमा गेटिंग या ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, हमने इसको ये ले लिया, और हम क्या करेंगे फिर कि हम printf मैसेज देंगे कि printf प्लीज़ एंटर, क्योंकि हमें यूज़र से लेना है कि टोटल मार्क्स कितने आए हैं, यानी गेटिंग मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। तो हमें यूज़र से लेना पड़ेगा इनपुट कि प्लीज़ एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, डबल कोट्स में इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे इसको हम। ठीक है, इतना ही डबल कोट्स में हमारा आ गया। इसके बाद में इस वैल्यू को हम सेव कर लेंगे। तो इसको सेव करने के लिए क्या होता है, स्कैन एफ, यानी कि स्टोर करना है तो हमें परसेंटेज डी कोमा M% गेटिंग मार्क्स, जो हमारा वेरिएबल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा M% हमने इसलिए लगाया कि M% का मतलब ये होता है कि जो गेटिंग मार्क्स वाला जो वेरिएबल था, इसके एड्रेस पर हमारी जो वैल्यू ये स्टोर हो जाए जो यूज़र इसको देगा। ठीक है, तो ये यूज़र ने जो वैल्यू इसको इनपुट दिया वो हमारी गेटिंग मार्क्स में हमारी वैल्यू चली गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे कि परसेंटेज इक्वल्स टू गेटिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, अपॉन मैंने डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100, और इस लाइन को ब्रेक कर देंगे। ठीक, क्लोज कर देंगे इसको। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि हमारा जो परसेंटेज है जो फ्लोट टाइप है, वो ये फ्लोट टाइप है, इसका जो टाइप है फ्लोट टाइप का ये, क्योंकि इसके अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी परसेंटेज के अंदर, और हमने डिक्लेयर भी देखो फ्लोट टाइप कर रखा है डिक्लेयर यहाँ पर। लेकिन जो गेटिंग मार्क्स हैं और जो टोटल मार्क्स हैं ये हमारे क्या है, इंटीजर हैं। तो यानी कि हमारा जो इससे जो कैलकुलेट होके आएगा वो हमारा क्या आएगा, ऑब्वियसली जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके परसेंटेज में चीज़ आनी चाहिए, यानी कि डेसिमल्स में आएगी। तो डेसिमल चीज़ आएगी, तो उस डेसिमल को हमें किसी डेसिमल कंटेनर के अंदर रख रहे हैं हम उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, फ्लोट ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी टोटल पूरे की फॉर्मूले की, वो कास्ट हो जाएगी किसके अंदर, फ्लोट के अंदर, क्योंकि फ्लोट वाली चीज़ को ही हम फ्लोट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट एफ कर देंगे, यानी कि इसका जो रिजल्ट आया है उसको प्रिंट एफ कर देंगे, यानी कि प्रिंट एफ your percentage, sorry, your percentage is परसेंटेज एफ, ये लगता है आपका फ्लोट के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, और वैल्यू को यहाँ पास कर दिया परसेंटेज, और ब्रैकेट को बंद कर दिया।
ये कर लिया से आपका बंद हो गया, जो मेन वाला था वो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ परसेंटेज को, यहाँ परसेंटेज जो वैल्यू आ चुकी होगी कैलकुलेशन करके, यानी कि यहाँ से जो कैलकुलेट करके यहाँ से वैल्यू आई होगी इसके अंदर, उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रिंट कर दिया, यानी कि योर परसेंटेज इज़ दिस। बट क्या हुआ कि आपकी परसेंटेज हो सकता है कि 69.1245 इसमें समथिंग इस तरह से परसेंटेज आए। तो आपको जो परसेंटेज की जो मार्क्स लेने हैं 2 डिजिट तक लेने हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज डॉट टू परसेंटेज एंड परसेंटेज आपका ये लग जाएगा। इसमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको मैं साफ़ करता हूँ दोबारा से, इसको करता हूँ मैं दोबारा से। यो परसेंटेज एज डबल कोट्स, सॉरी डबल कोट्स नहीं, यो परसेंटेज इज परसेंटेज डॉट टू एफ परसेंटेज, ये डबल कोट्स और ये आपका ये स्टेटमेंट आएगा। इससे क्या हो जाएगा, डॉट टू, यानी कि डेसिमल के बाद में आपके 2 प्लेसेस प्रिंट होंगे स्क्रीन पर। तो गाइज इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम है। अब हम स्क्रीन पर चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इसको फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि इसी हेडर फाइल के अंदर हमारा जो प्रिंटफ और स्कैनफ होती है उसकी डेफिनेशन इसी हेडर फाइल के अंदर होती है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर। और वॉइड मेन आपका मेन फंक्शन होता है, यानी कि मेन फंक्शन आपका होता है मेन, और वॉइड हमने इसलिए लगाया है जैसे कि रिटर्न वैल्यू कोई करेगा तो इसको हम नल कर देंगे। बाकी का इसका ज़रूरत कब पड़ेगी भविष्य में तो हम बात को आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल इसको मैंने वॉइड कर दिया, यानी कि वैल्यू जो रिटर्न करेगा ये मेन फंक्शन उसको नल कर दिया है। अब इसके अंदर हम वैल्यू ले लेंगे टोटल मार्क्स कितने मिले, कॉमा ऑब्टेन्ड मार्क्स या गेट मार्क्स, ठीक है। तो आप जो भी आपका वेरिएबल चाहते हो आप उस तरीके से ऑब्टेन्ड मार्क्स वैल्यू ले लीजिए। इसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंटफ करना है। एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब यूजर क्या करेगा, हमने मैसेज दे दिया उसको कि आपको जो भी मार्क्स मिले हैं उसको एंटर कीजिए, और उस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे किसके अंदर, परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी पर जो मार्क्स आएंगे हमारे, और उसको कर देंगे हम ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर, यानी कि एम्परसेंड ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब आपको थोड़ा इसी जगह पर समझा देता हूँ कि हमने परसेंटेज डी यानी कि इसकी वैल्यू आपकी ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर सेव हो जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे एम्परसेंड क्यों लगाया है, क्योंकि गाइस जब भी आप कभी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होता है, एक एड्रेस पे डिक्लेयर होता है, तो हम उस वेरिएबल के एड्रेस पे वो वैल्यू सेव कर देंगे जो यूज़र इनपुट करेगा। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स मान लिया कि कितने आए आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसी तरीके से टोटल मार्क्स कितने हैं आपके वो भी हम ले लेते हैं यूज़र से। printf एंटर टोटल मार्क्स, लाइन को ब्रेक कर देंगे, और हर लाइन को ब्रेक करना होता है हमें सी लैंग्वेज के अंदर। और ये आपका हम इसको भी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे परसेंट डी मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू, और एम्परसेंड यानी कि इसके एड्रेस किसके एड्रेस पे, टोटल मार्क्स के एड्रेस पर आपकी ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यानी कि आपके पास क्या है कि दोनों वैल्यूज़ आ चुके हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स आ चुके हैं आपके पास और टोटल मार्क्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसका जो स्टोर होगा यानी कि परसेंटेज, तो हमने क्या किया, फ्लोट, एक परसेंटेज नाम का हमने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने परसेंटेज क्यों लिया है, वो फ्लोट क्यों लिया है, क्योंकि गाइस जब परसेंटेज आपकी आती है तो परसेंटेज किस में आती है, आपकी डेसिमल्स में आती है, तो इसलिए हमने क्या है फिर फ्लोट का वेरिएबल जो लिया है हमने परसेंटेज ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लिकेशन बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, राइट। आपने ये लगा दिया। अब हम कर देंगे प्रिंटफ
अभी आप इसमें एक मिस्टेक आएगी, आपको बताता हूँ मैं अभी। परसेंटेज इज़, या आप जो भी करना चाहते हैं, यानी कि परसेंटेज एफ, यानी कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल आपको प्रिंट करना है, फ्लोट यानी कि डेसिमल टाइप का, इसलिए हमने परसेंटेज एफ लिया है। और यहाँ पे हम बात कर देंगे परसेंटेज का वेरिएबल पास कर देंगे कि वो वैल्यू आपकी किसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये प्रोग्राम इस तरह से रहेगा। अब देखिए, आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है कि परसेंटेज आपका क्या है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं परसेंटेज आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, यानी कि डेसिमल टाइप का। और ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आपके कैसे हैं, इंटीजर टाइप के। यानी कि जब इनकी कैलकुलेशन होके आएगी तो आप इसकी कैलकुलेशन जब हो जाएगी, इसकी इस वाले पार्ट की, जब राइट हैंड वाले पार्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी तो वो कैसी आएगी, डेसिमल टाइप में आएगी कुछ, क्योंकि परसेंटेज जो निकालते हैं तो डेसिमल में भी तो आती है, कोई ज़रूरत थोड़ी है कि आपके इंटीजर टाइप में ही आ जाएगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा, यानी टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट का पार्ट आपका कैसा है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले रखे हैं आपने, लेकिन जो पीछे जो ये है कंटेनर वो है आपका फ्लोट टाइप का। तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और टाइप कास्ट हम कैसे करते हैं, फ्लोट से, इस तरीके से। यानी कि राइट वाला आपका फ्लोट हो गया कन्वर्ट होकर के, और ये भी फ्लोट है, ठीक है। लेकिन अभी हम फ्लोट को हटा देते हैं और आपको प्रोग्राम को मैं वैसे ही एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सेव कर लेते हैं और इसको राइट क्लिक करके मैं रन कोड करता हूँ। तो ये पूछ रहा है कि आपसे ऑप्टेन मार्क कितने हैं मेरे, मतलब मैंने बता दिया 55, 355 बता दिया आउट ऑफ 500। तो आपकी परसेंटेज दिखाइए, देखिए 71 दिखा रहा है ये, यानी 355 और 500, यानी कि कुछ गड़बड़ लग रही है, यानी कि डेसिमल के बाद में कुछ दिखा नहीं रहा है। यानी कि इसको हम कास्ट कर लेते हैं, फ्लोट। अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर से मार्क्स डालते हैं 355 आउट ऑफ 500। तो हमारी फिर से 71 आ रही है। तो यानी कि कुछ और नंबर डाल के देखते हैं, फिर हो सकता है 71 ही हो। अब डालते हैं हम 356 डिवाइडेड बाई 500। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो परसेंटेज है 71.999 इस तरह से आ रही है। अब मैंने डाली थी 356, इसको फ्लोट को फिर से हटा के आपको दिखा देता हूँ। 356 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 500 ऑप्टेन मार्क्स। अब देखिए, आपके जो डेसिमल के बाद में जो वैल्यूज़ है ना, वो आपकी हट जाती हैं। क्यों हट जाती हैं, क्योंकि आपकी आपका राइट पार्ट आपका है इंटीजर टाइप का, और ये आपकी वैल्यू इसके अंदर जा रही है फ्लोट टाइप की, यानी कि जो डेसिमल पार्ट्स होंगे वो हट जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको टाइप कास्ट किया था कि हमारा जो कंटेनर, जैसा कंटेनर होता है वैसा ही हमें उसको अंदर डालना होता है। अगर ये फ्लोट टाइप का कंटेनर है परसेंटेज वेरिएबल, तो आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू ही डालनी पड़ेगी इसके अंदर। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको टाइप कास्ट कर दिया। और इसको फिर से सेव करते हैं हम। तो राइट कोड को एग्जीक्यूट किया मैंने, 356 आउट ऑफ 500, तो आपका 71.9199997 आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये पॉइंट डेसिमल के बाद में सिर्फ आपके 2 डिजिट्स आए, ओनली डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट्स आए आपके। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप लगाओगे %.2 एंड परसेंटेज। एम आई राइट? इसका सिंटैक्स का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, देख लेते हैं रन करके। रन तो हो गया है 356 आउट ऑफ 500। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो परसेंटेज है 71.20%, यानी कि आपने एक एक्स्ट्रा परसेंटेज लगा दिया। तो इसको हम हटा देते हैं और अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं 356 आउट ऑफ 500। तो आप देख सकते हैं कि 71.20 आपकी परसेंटेज आई है। तो गाइज़, आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम कैसा लगा? आपको इसमें कोई भी डाउट हो, सिंपल सा प्रोग्राम आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप सिंपल प्रोग्राम बनाना सीख गए, तो आप फिर इससे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कुछ भी बना लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप लेके ही आप एक कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर मास्टर हो सकते हैं। यानी कि आप ये मत सोचिए कि बहुत छोटा प्रोग्राम है, ये छोटा प्रोग्राम है, सिंपल है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इसके आपके मतलब आप बड़े बड़े प्रोग्राम भी बना सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो प्रिंटएफ और स्कैनएफ आपने यूज़ किए थे, प्रिंटएफ होता है आपको स्क्रीन पर कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए, यानी कि एंटर टोटल मार्क्स, और स्कैनएफ होता है यूजर से कोई इनपुट लेने के लिए। तो स्कैनएफ और प्रिंटएफ की डेफिनेशन आपकी होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर, जो आप टॉप पे देख सकते हैं इंक्लूड जो हमने की है। तो हमने जो डेफिनेशन यूज़ की है उसको हमें इंक्लूड करना होगा हमें यहाँ पे। और इस तरीके से आपका परसेंटेज डी हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी जो इंटीजर टाइप की जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, यानी कहाँ हो जाएगी, टोटल मार्क्स के अंदर। और % हमने इसलिए यूज़ किया है कि टोटल मार्क्स का जो एड्रेस होगा उस जगह पे, आपके वेरिएबल की जो एड्रेस होगा उस जगह पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो यूज़र इनपुट करेगा।
क्योंकि हमें बाद में उसको कैलकुलेशन करना है। तो आपका इस तरह से प्रोग्राम रन बन गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो गाइज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इसी तरह के और भी सारे बेसिक से लेकर के कॉम्प्लेक्स आपके लिए प्रोग्राम आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।